नमस्कार साथियों, मैं कमलेश कुमार एक बार पुनः आपका एराइज क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में चर्चाएं चल रही थी। और अणुसंख्यक गुणधर्म में हमारा जो डिस्कशन चल रहा था, लास्ट क्लास में मैंने साथियों आपको प्रासरण दाब के बारे में पढ़ाया था। क्लियर है? प्रासरण दाब आपको पूरा नहीं करवाया गया था। क्लियर है? प्रासरण दाब के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मुझे करवाने हैं, वो मैं आज की क्लास में करवाऊंगा। इसके अलावा प्रासरण दाब के आधार पर जो विलयन है उसको तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक विलयन होता है जिसको समप्रासरी विलयन कहते हैं, एक विलयन होता है जिसका नाम अल्पप्रासरी विलयन होता है, और एक विलयन जिसे क्या बोला जाता है मेरे साथी, अति परासरी विलयन कहा जाता है। तो साथियों, आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे समप्रासरी विलयन, अल्पप्रासरी विलयन और अति परासरी विलयन। अल्पप्रासरी और अति परासरी विलयन से बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। साथियों, नीट के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो उम्मीद करता हूँ सीयूईटी के एग्जाम में भी पूछा जाएगा, जेईई के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। क्लियर है ना? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं कि भाई समप्रासरी विलयन क्या होता है। देखिएगा, प्रासरण दाब के आधार पर मैं विलयन के कुल मिलाकर के कितने भाग है बेटा, विलयन किसके बेस पे बेटा, तो आप लोग कहोगे प्रासरण दाब के आधार पर कितने भाग हैं, तो आपको मैं बता दूं बेटा 3 भाग। पहला आप लोग कह सकते हो समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन। एक होता है बेटा अल्पप्रासरी विलयन, अल्पपरासरी विलयन। साथियों, एक होता है अति परासरी विलयन, अति परासरी विलयन। एक होता साथियों अति परासरी विलयन। क्लियर है? समपरासरी विलयन, अल्पपरासरी विलयन, और एक होता साथियों अति परासरी विलयन। आइए पहले समझते हैं बेटा समपरासरी विलयन क्या होता है। क्लियर? तो मैं ये कह सकता हूं कि वह विलयन जो समान ताप पर समान प्रासरण दाब दर्शाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, समपरासरी विलयन कहा जाता है। यहां पर डेफिनेशन में लिख रहा हूं, वह विलयन जो समान ताप पर समान प्रासरण दाब दर्शाते हैं, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। समपरासरी विलयन कहलाते हैं। वह विलयन जो समान ताप पर समान प्रासरण दाब दर्शाता है उसे क्या बोला जाता है, समपरासरी विलयन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि π1 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे साथियों, π2 हो जाएगा। इसमें क्या होगा बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, या फिर आप लोग कह सकते हो टेम्परेचर क्या होगा बेटा, सेम, टेम्परेचर सेम होगा। क्लियर है साथियों? अच्छा, आपको एक बात अच्छी तरीके से पता है, पाई किसके बराबर होता है, CRT के बराबर होता है। क्लियर है क्या? π2 किसके बराबर होगा, CRT के बराबर होगा। C1 लिखूंगा और यहां पर मैं क्या लिखूंगा बेटा, C2, क्योंकि CRT भाई टेम्परेचर क्या है, समान है। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा R गैस का सार्वत्रिक नियतांक ये भी क्या होगा मेरे साथी, समान। तो अलग क्या हो सकता है, विलयनों की सांद्रता अलग अलग हो सकती है। एक विलयन की सांद्रता C1 है, दूसरे की सांद्रता मेरे साथी क्या है, C2 है। तो आप लोग क्या कहोगे सर, RT से RT कैंसिल हो गया, तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, C2 हो जाएगा। क्लियर है ना? जब समपरासरी विलयन है
क्लियर है ना, समान ताप है, प्रासरण दाब समान है, तो आप लोग कह सकते हो दोनों विलयनों की सांद्रता क्या रहेगी, समान रहेगी। दोनों विलयनों की मोलरता क्या रहेगी मेरे साथियों, समान रहेगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, यस या नो? उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी। क्लियर। दूसरी बात आती है मेरे साथी, दूसरी बात आती है, आप लोग कह सकते हो बेटा अल्प परासरी विलयन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अब बात आती है अल्प परासरी विलयन क्या होता है, तो आप ये कहोगे कि भाई वह विलयन जिसका परासरण दाब, वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे की तुलना में कम हो, अल्प परासरी कहलाता है। क्या बोला बेटा, परिभाषा आप इस तरह से लिख सकते हो, वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में कम हो, अल्प परासरी विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में कम हो, उसे क्या बोला जाता है, अल्प परासरी विलयन कहलाता है। अच्छा बेटा, अल्प परासरी विलयन इस प्रकृति के कारण आप लोग कह सकते हो पदार्थ है वो क्या होता है बेटा, फैल जाता है ना। तो आप लोग यहां पर क्या कहोगे, इस प्रवृत्ति के कारण या इस प्रकृति के कारण पदार्थ फैल जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इस प्रकृति के कारण आप लोग क्या कहोगे साथी, पदार्थ फैल जाता है। इस पे मैं स्टार लगा रहा हूं बेटा, इस प्रकृति के कारण आप लोग कहोगे पदार्थ फैल जाता है, पदार्थ फैल जाता है। आपको बता दूं बेटा, जैसे आप लोग मान लीजिए खीर बना रहे हैं, क्लियर, और उसमें आपने किशमिश डाल दिया, तो क्या होगा, किशमिश फैल रहा है। क्लियर है क्या, क्यों फैल रहा है, क्योंकि बेटा किशमिश दूध के अंदर डाला जा रहा है, तो वो दूध कैसा होगा, अल्प परासरी विलयन होगा, और किशमिश कि परासरण दाब क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, जिस वजह से दूध है वो किसके अंदर चला जाएगा, किशमिश के अंदर, और किशमिश फैल के मोटा ताजा हो जाएगा। क्लियर है साथियों, ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। एक बार एक बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि भाई कच्चे आम को काट करके आप लोग तेल के अचार के रूप में यूज करते हो, तेल में डालते हो, तो वो सिकुड़ता नहीं है, वो वैसा का वैसा रहता, फैला हुआ रहता है, ऐसा क्यों? तो बेटा रीजन यही है, क्योंकि तेल कैसा होता है, अल्प परासरी विलयन होने के कारण वो कैसा रहता है, फैला हुआ रहता है, मोटा ताजा रहता है, एकदम फ्रेश आपको नजर आता है। क्या मेरी बात आपके दिमाग में क्लियर? अल्प परासरी विलयन के कारण पदार्थ फैलता है, ठीक बात है। चलो साथियों, अगली बात अपन करते हैं। अगला जो आता है बेटा, अति परासरी विलयन। अति परासरी विलयन का मतलब होता है वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे की तुलना में अधिक हो। बहुत इजी परिभाषा, वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे की तुलना में अधिक हो। अति परासरी विलयन कहलाता है। क्लियर है बेटा? परासरण दाब दूसरे की तुलना में अधिक हो तो उसे आप लोग क्या कहोगे? अति परासरी विलयन कहोगे। इस प्रकृति के कारण पदार्थ सिकुड़ जाता है। इस प्रकृति के कारण पदार्थ सिकुड़ जाता है। ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। समपरासरी, अल्परासरी
और आपके सामने मैंने रखा बेटा अतिपरास्तरी विलयन। क्लियर है? आप लोग एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, एक चीज आपको मैं और बताना चाह रहा हूं, या नोट लगा लो बेटा। नोट में पहली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई यदि किसी विलयन की प्रतिशत मात्रा दे रखी है तो इसे W/V मानेंगे। बहुत बढ़िया। यदि किसी विलयन की प्रतिशत मात्रा दे रखी है तो इसे W/V परसेंटेज मानेंगे। चलो बहुत बढ़िया बात। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि बेटा ब्लड होता है ना, दूसरी बात रक्त, ब्लड क्या बेटा 0.85% W/V NaCl विलयन के साथ संप्रासरी होता है। क्लियर है क्या? किसके साथ बेटा? 0.85% NaCl विलयन के साथ संपरासरी होता है, संपरासरी होता है। क्लियर है साथियों? ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। विलयन के साथ कैसा होता है बेटा? संपरासरी होता है। अगली बात, तीसरी बात बेटा प्रासरण दाब के द्वारा वृहद अणु का अणुभार ज्ञात करते हैं। वृहद अणु लाइक दिस बेटा पॉलीमर है यानी बहुलक है, प्रोटीन है। क्लियर है ना बेटा? बहुत बड़े बड़े अणु हैं, उनका जो मोलिकुलर वेट है वो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? प्रासरण दाब के द्वारा ज्ञात किया जाता है। सूक्ष्म अणुओं का अणुभार अन्य अणुसंख्यक गुणधर्म द्वारा ज्ञात करते हैं। अन्य अणुसंख्यक गुणधर्म द्वारा ज्ञात करते हैं, यानी अगर बड़े बड़े अणु हैं, बहुलक दे रखा है, प्रोटीन दे रखा है, इनका अगर आपको अणुभार ज्ञात करना है तो आपको क्या चाहिए बेटा? प्रासरण दाब चाहिए। क्लियर है क्या? और छोटे छोटे अणुओं का अगर अणुसंख्यक गुणधर्म आपको अणुभार ज्ञात करना है तो अन्य अणुसंख्यक गुणधर्म जैसे वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन है, हिमांक में अवनमन है, क्वथनांक में उन्नयन है, उनके द्वारा आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है साथियों? कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है बेटा। ब्लड होता है ना, वो किसके 0.85% W/V NaCl। ध्यान रखोगे बेटा, NaCl विलयन के साथ कैसा होता है? संपरासरी होता है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। कितने परसेंट W/V NaCl? 0.85% W/V NaCl के साथ रक्त होता है, वो कैसा होता है मेरे साथी? संपरासरी होता है। कोई दिक्कत है नहीं ना साथियों? एक बार आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग प्रासरण दाब से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। देखते हैं साथियों, सुने। एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा कि 0.001 m ग्लूकोज के जलीय विलयन का 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा क्वेश्चन, सुने। क्वेश्चन ये है कि
0.001 m, 0.001 m ग्लूकोज के जलीय विलयन, ग्लूकोज के 0.001 m ग्लूकोज के जलीय विलयन का 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर विलयन का 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए। परासरण दाब ज्ञात कीजिए। बेटा देखिएगा यहां पर आपको क्या पूछा गया है, परासरण दाब ज्ञात करने के लिए कहा गया है। क्लियर? आपको सी दे रखा है, टेम्परेचर आपको दे रखा है और आर का मान आपको पता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे आप लोग समझने की कोशिश करें। आपको पता है बेटा पाई बराबर क्या होता है, सी आर टी होता है। क्वेश्चन में सी दे रखा 0.001 m दे रखा है। टेम्परेचर आपको दे रखा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आप क्या कहोगे बेटा 300 केल्विन। और आर का मान बेटा एटीएम इंटू लीटर में ही लो तो कितना हो जाएगा 0.0821 एटीएम इंटू लीटर पर केल्विन इंटू मोल। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, आर की वैल्यू। फॉर्मूला आपके पास पड़ा है। क्लियर? तो आप लोग क्या करोगे बेटा, पाई बराबर सॉल्व करोगे सी की वैल्यू 0.001 इंटू आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना हो गया 300। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 24.6 आएगा। तो पाई बराबर 0.001 इंटू 24.6 है। आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो 24.6 को 0.001 से आप लोग सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, पॉइंट यहां पर आ जाएगा 0.0246 एटीएम। ये आपके पास क्या आ गया मेरे साथी, पाई की वैल्यू आ गई, परासरण दाब का मान आ गया। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस। परासरण दाब का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बराबर सी आर टी। क्लियर? सी की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू आपको पता है। बहुत इजीली ये वैल्यू आप लोग फॉर्मूले में लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, चलो एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, 8 ग्राम विलय 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। बेटा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग समझें। क्या लिखा बेटा, 8 ग्राम विलय 8 ग्राम विलय 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। क्लियर है? हाँ, तो विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। परासरण दाब ज्ञात कीजिए, जबकि विलय का अनुभार कितना है बेटा, 200 मान लो। मैं विलय का अनुभार बराबर 200 है, 200 यूनिट है। क्लियर?
अब बेटा देखिएगा, आपको इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, प्रासरण दाब ज्ञात करना है। मेरे साथी आप लोग प्रासरण दाब कैसे ज्ञात करेंगे, आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है बेटा 8 ग्राम विलय, विलय का भार दे रखा है, क्लियर है, और क्या दे रखा है, विलयन का आयतन आपको प्रश्न में दे रखा है, ठीक है, टेम्परेचर आपको प्रश्न में दे रखा है, आपको डायरेक्ट सांद्रता नहीं दे रखी है, लेकिन सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो जो चीजें चाहिए आपको, वो सारी चीजें आपको प्रश्न में दे रखी है। तो आप लोग क्या करोगे बेटा, आपको पता है सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, आप जानते हैं पाई बराबर क्या होता है मेरे साथी, CRT। पाई बराबर क्या होता है, सी का मतलब मोलर था, WA/MA इंटू 1 लीटर दे रखा है तो 1/V लीटर, ये मोलरता का फॉर्मूला, R इंटू टी, क्लियर है। अब क्या करोगे मेरे साथी, पाई बराबर WA की वैल्यू कितनी होगी 8, MW की वैल्यू आपको प्रश्न में दे रखी है 200 ग्राम इंटू 1/1 इंटू R की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कितना दे रखा बेटा, 300 केल्विन दे रखा है। साथियों आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 24.6। तो अब आप लोग क्या लिख सकते हो बेटा, पाई बराबर 8/200 इंटू 24.6। तो बेटा इसको सॉल्व करना है, क्लियर है। तो अगर आप लोग इस पूरे को सॉल्व करोगे तो वैल्यू मिलेगी 0.984, वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बराबर 0.984 ATM। ये आपके पास क्या आ गया मेरे साथी, प्रासरण दाब आ गया, क्लियर है ना। तो बहुत इजी है प्रासरण दाब ज्ञात करना है, क्या आप लोग प्रासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं, क्लियर है। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, पाई बराबर CRT, कैसे बना वो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था, क्लियर है। चलो साथियों अब एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन इस तरह से लेते हैं, सुने। एक क्वेश्चन लेते हैं साथियों, 10% सुक्रोज विलयन का ताप 69 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। साथियों यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, सुक्रोज विलयन का टेम्परेचर आपको बता रहा है कितना, 69 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको वैल्यू दे रखी है 10%, सुक्रोज विलयन की जो कंसंट्रेशन है वो 10% दे रखी है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी एक बात है कि भाई जब भी आपको परसेंटेज वैल्यू दे रखी है ना, इसको आप लोग क्या मान के चलोगे, 10% W/V मानोगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे साथ यही हुआ ना, 10 ग्राम सुक्रोज उपस्थित है 100 ml विलयन में, 10 ग्राम सुक्रोज उपस्थित है 100 ml विलयन में, यानी सुक्रोज की जो मात्रा है, सुक्रोज का जो भार है, विलय का भार है वो कितना मेरे साथी 10 ग्राम, और जो वॉल्यूम दे रखा, जो आयतन दे रखा वो कितना दे रखा है, 100 ml दे रखा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे कि पाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, CRT होता है, पाई बराबर WA/MW इंटू 1000 पाई VML इंटू R इंटू T, पाई बराबर WA, तो आप लोग क्या कहोगे कितना, 10, MW सुक्रोज का होता है बेटा मोलिकुलर वेट 342, क्लियर। इसके यहाँ पर 1000/V दे रखा है, वॉल्यूम आपको दे रखा है 100 ml इंटू R की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर 69 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, 69 प्लस 273 करेंगे बेटा, तो आप लोग क्या पाओगे, 341 केल्विन आपके पास टेम्परेचर है, तो इधर आप लोग लिखोगे 341। तो पाई बराबर इस पूरे को आप लोग सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट आपके पास प्रासरण दाब आ जाएगा। इस पूरे को आप लोग जोड़ बाकी गुणा भाग करके सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा मेरे साथी, प्रासरण दाब मिल जाएगा, और वो भी किस में मिलेगा बेटा, ATM में मिलेगा। क्या कोई दिक्कत, यानी आपको बता दूं ATM में
वैल्यू मिलेगी 2 जीरो से 2 जीरो मर गया, क्लियर। यहाँ पर लगभग 8.2 342 341 लगभग इक्वल मान लें, यानी 8.2 ATM के आसपास आपको क्या मिलेगी बेटा, वैल्यू मिलेगी प्रासरण दाब की। क्या मेरी बात आपके दिमाग में क्लियर है, आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। तो साथियों ये प्रासरण दाब था। अभी हमने 4 अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ लिए, 4 के 4 अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ लिए हैं। पहला अणुसंख्यक गुणधर्म वास्तव में अपेक्षिक अवनमन डिस्कस कर लिया था। दूसरा क्वथनांक में उन्नयन पूरी तरह से डिस्कस किया था। हिमांक में अवनमन पूरा डिस्कस किया और प्रासरण दाब भी हमने पूरा डिस्कस कर लिया, क्लियर। इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसको आप लोग कहोगे वैन हॉफ इक्वेशन। वैन हॉफ गुणांक के बारे में हमें चर्चा करनी है, वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।